और मैं दिल से आभारी हूँ आप लोगों की सामने खड़ा करके कम से कम हमारे समाज का शाइनिंग के लिए, हमारे समाज का उजला हुआ के लिए, हमारा समाज का रोशन के लिए काम किस रीति से हम कर रहे हैं वही मेरा पहचान है। और आज मैंने कहा था कि ये ज़मीन जो है कलम से नहीं लिख रहा है, स्याही से नहीं लिख रहा है, लेकिन जिस अरुणाचल प्रदेश में और भारत का विभिन्न देश से जो सिंकी पार्क में जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई शरण लेने के लिए बेघर लोग, थके हुए लोग, कुचला हुआ लोग, रोगियों लोगों के लिए, मेंटली डाइंग सिक लोगों के लिए और जो समाज का डिस्कार्डेड लोगों के लिए, बेघर के लिए, डेस्टिट्यूट लोगों के प्रति हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का अपने दिल का कलम से आज लिख रहा है ये सोपो का जमीन। कि ये सार की तरफ से जो कंफर्ट जोन में बैठ रहा है उन लोगों के लिए नहीं, परंतु जो कोई डिस्कम्फर्ट, अनप्रिविलेज, डेस्टिट्यूट, जीवन और मृत्यु का सीमा में संघर्ष करता हुआ लोगों का प्रति सारे अरुणाचल के लिए खुश खबर है कि उन लोगों के लिए एक नया साल के रूप में एक नया तोहफा हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर की ओर से आज यहाँ दिया जा रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री यहाँ हाथ बढ़ा रहा है और इस संस्था के द्वारा, इस सेवा के द्वारा अरुणाचल के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में ये सोपो का नाम भी रोशन होगा, सोपो का नाम चर्चा होगा और सोपो का वासियों लोगों के लिए एक रे ऑफ होप। और सोपो आप एड्रेस देने से सब कुछ आसानी से जान जाएगा। अब विशेषकर यहाँ आज मैं ये फंक्शन को करने में ऑनरेबल सीएम साहब का रेस्पॉन्स जो है, मैं किस बात से जितना भी तारीफ करूं उतना ही कम है। मैं ये दीपक नावम लिविंग होम उसको मैं बड़ा चढ़ा के बात करने का जरूरत नहीं, सारी दुनिया देख रहा है। लास्ट टाइम ऑनरेबल गवर्नर हमारे वहाँ पे आया था, ऑनरेबल गवर्नर सर तो इमोशन हो गया, रो गया कि देख कर वो इतना ऐसा है, नहीं सोचा था ऐसा वहाँ पे ये हो गया, उनको इमोशन हो गया। और ऑनरेबल गवर्नर साहब ने तो कंफेस किया कि मैं ही आपसे छोटा हो गया, आप ही हमसे बड़ा हो गया। क्योंकि ये कौन सा दुनिया में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा मिला है कि जो डेस्टिट्यूट, बेगर्स, जिसका कोई घर नहीं है उनको घर दिया है, जिसको ये डिस्कार्डेड किया हुआ, जिसको समाज से कस्ट आउट किया हुआ, रिजेक्शन, स्टिग्मा लोगों को आप यहाँ शरण दे रहे हैं, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इसलिए दुनिया में बहुत लोग काम करके भी नहीं करने वाला होता है और करके भी नहीं करने वाला होता है। आप काम करके दुनिया का नजर में नहीं किया है, ऐसे ही बोला है। तो ये एक रेफरेंस बताया, इसलिए मैं ये बात को आगे लेकर उतना ये करा, ये ऐसे करा, तैसे करा, वो नहीं है। लेकिन मैं अपने पास कुछ रिसोर्स नहीं होने का बावजूद भी, मेरे पास कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे मन ही है, सिर्फ मेरे मन। क्योंकि जिस रीति से जब मैं अल्कोहलिक एडिक्शन
उस दौर में मुझे समाज ने जिस रीति से स्टिग्मा, जिस रीति से डिस्कार्डेड, जिस रीति से रिजेक्शन, उसको हम भी मूर्ख नहीं है, बुद्धू नहीं, क्योंकि समझ जाता है। उस फीलिंग को मैं अनुभव करके समाज में मेरा जैसा और कितने लोग होता होगा, वही मेरा ड्राइविंग फोर्स है इस सेवा को आरंभ करने में। बहुत लोगों को मुझे पूछता है कि आप इस काम को कैसे आरंभ किया। उस दिन भी टाइम्स ऑफ इंडिया का वहाँ जर्नलिस्ट फोन करके मुझे पूछा आप कैसे शुरू किया। मैं शुरू करने का पीछे में कंफर्ट जोन में बैठ के शुरू नहीं किया। मेरा जीवन और मृत्यु में जो संघर्ष करके, तकलीफ में, परेशान में, जिस दर्द से मैंने जिला है, वही मेरा ड्राइविंग फोर्स है। उससे मैंने निर्णय लिया और उससे मैंने समझा है दर्द क्या होता है। इसलिए जो तकलीफ, दर्द, समस्या, संकट में झूलता हुआ लोगों का बीच में जो कदम रखने वाला, उस दर्द का परिभाषा को वही बता पाएगा। इसलिए मैं सेवा करके आया और उन इतने देर सारे सभी को मैं जवाब नहीं दे पाता है। हर कोई पूछता है आपका इंस्पिरेशन कहाँ से। कल परसों प्रधानमंत्री का मन की बात, मैं संडे सर्विस होने की बात, चर्च से छुट्टी होने की बात निकला तो हर आदमी कंग्रेचुलेशन दे रहा है, सब लोग अप्रिशिएशन दे रहे हैं। अरे क्या हो गया बोला तो मैं मजाक कर रहा सोचा था। आदमी लोग बोला अरे आपको प्रधानमंत्री देश को संदेश दिया। और वहाँ से किरण रिजिजू साहब बोला मुझे अरे दिल्ली में कितना मंत्री लोग अभी तक नाम नहीं लेने वाला भी है, और कभी मीटिंग फंक्शन में एड्रेस लेकर किसी को बोल दे हो तो इतना मायने नहीं होता है, लेकिन आपका विषय में एक सब्जेक्ट मैटर लेकर देश को बुलंद किया, देश को संदेश दिया, ये इतिहास है। तो ये बात तब मैं कंफर्म हो दिया, तब मैं अपने पूरा ये खुल के देखा तो सच में इतना आदमी मतलब कंग्रेचुलेशन दे के रखा। तो ये जो है मेरे लिए काम करने का सिर्फ और सिर्फ मनोबल बढ़ता है, काम करने का एक सपोर्टिंग इंकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि हम जो सेवा कर रहा है, सेवा के बदले में इन रिटर्न डायरेक्टली इनडायरेक्ट कुछ पाना हो बिल्कुल हमारा हाई नहीं है, क्योंकि सेल्फलेस मतलब सेल्फलेस ही कर रहा है। इसलिए मैं गर्व महसूस करता हूँ किसी पब्लिक का सामने में भी खुलासा बात करने में मेरा कोई ये नहीं है, मैं हिम्मत है बोलने का, क्योंकि मेरा मन क्लीन है। मेरा कोई पैसा का ये कमाना दमाना बिल्कुल मेरा खत्म हो चुका, वो नहीं है। तो ऐसे हो के अब तक ये मिसलेनियस बात को आप लोगों को मैं बता रहा है। अब जो ऐसे करके ये जो दीपक नावम का लिविंग होम जो है उसका टैग है ए होम फॉर नो होम, मकान है जिसके लिए मकान नहीं है उन लोगों के लिए। और उसी में मैं थोड़ा बैक हिस्ट्री को आप लोगों को बता दे रहा है कि 2019 को हमारा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार सर, उनका ऑफिस में जो मेंटली डिसेबल लोगों के लिए वेरियस मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट, जो अबंडन लैंग्वेजिंग, ऐसे लोगों के लिए शेल्टर होम ऐसा जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया इंडिया का कुछ स्टेट लोग, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर लोग कहीं भी इम्प्लीमेंट, उस समय में अरुणाचल का भी नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया, उसका स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। तो उस मीटिंग में भाग लेने वाला हमारा अरुणाचल प्रदेश का यहाँ डेमो मेंटल हॉस्पिटल का नोडल ऑफिसर यहाँ डॉक्टर हानियापाई बेहतर है, और हमारा ट्रिम्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ तामे केना सर बेहतर है, उन लोग मीटिंग में था। और चीफ सेक्रेटरी का मीटिंग में अर्जेंटली वहाँ सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ गया। तब सर हमारा डॉक्टर हानियापाई सर, तामे केना सर लोगों ने वही मीटिंग में बोल दिया कोई अरुणाचल प्रदेश में कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड में कोई काम करे तो अच्छा बात है, चुप क्या है। परंतु हम लोग बीइंग ए नोडल डिपार्टमेंट, हम लोग जितना तक नॉलेज है, हम लोग खुद गवर्नमेंट भी नहीं कर रहा है, आप वही हम नहीं है। तो अभी रिकग्नाइज हो, अनरिकग्नाइज हो, अगर अरुणाचल प्रदेश में मेंटली जो चैलेंजेस, मेंटली
जो रिटार्डेड मेंटली डिसेबल लोगों को अगर कोई काम कर रहा बोलने से दीपक नाबम कर रहा है, सारे लोगों ने बता दिया, क्योंकि हम लोग का आउटरीच कैंप उधर ही करता है और वहाँ अभी प्रेजेंटली इनमेट 52 है और हम लोग टेक्निकल सपोर्ट उन्हीं को ही देता है। तभी चीफ सेक्रेटरी उधर सीधा अप्रूव किया, उधर से रिकग्निशन हुआ है, उधर से रिकग्निशन होकर अभी अरुणाचल प्रदेश में, आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकता है, मात्र लौता सिंगल हाफ वे होम फॉर मेंटल डिसेबिलिटी दीपक नाबम लिविंग होम है। और इसलिए यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से, इवन दिल्ली, यूपी, बिहार से भी लोग हैं, इवन चाइनीज बॉर्डर से आर्मी लोग लेके आता है, और डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी कमिश्नर लोग, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो अबॉर्न किया हुआ, डिस्कार्डेड किया हुआ, जिसका कोई मालिक नहीं है, और जो लोग सड़ा हुआ, बदन का सड़ा हुआ कैंसर से वहाँ मरने देने के लिए लास्ट वहाँ पहुँचाता है। और कुल मिला के अभी एट प्रेजेंट 304 इनमेट्स है, 304 इनमेट्स ऑन रिकॉर्ड। और उन लोग ऐसा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी के कारण इतने देर सारे आदमी को एकोमोडेट करने का जगह ही नहीं है, फ्लोर में ही उन लोग सो रहा है। तो इस हालत में अभी करे तो क्या करे, यहाँ जमीन तो ऑनरेबल सीएम साहब तो दिया, लेकिन ये बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो बिल्डिंग को जितना हो सके अर्जेंटली करके यहाँ शिफ्ट करने के लिए ये नौबत आ गया। इस कारण आज आप लोगों का यहाँ आना, विटनेस रहना यही है। तो अब उसके बाद जो अभी संस्था के विषय में कहेंगे तो जो जमीन जो है सेंकी पार्क में भी वो भी चलेगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब विजिट करते समय मुझे सजेशन किया उसको भी मत छोड़ो, और दूसरा एक ढूंढना पड़ेगा, और वो दूसरा ढूंढना हुआ यही है। तो सेंकी पार्क भी जैसे ही ऐसे रहेगा, वहाँ मेन ऑफिस वहाँ कंट्रोल करेगा और यहाँ भी रहेगा, और सेग्रीगेशन हिसाब को ही हम कैसे करना कल परसों कर लेंगे। और विशेषकर सेंकी पार्क में भी मैं ज़मीन को मिलने में कोई में अपने पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है, रिसोर्स है, रुपया पैसे उससे हम नहीं खरीदा। और हमारा अच्छी रवैया उस समय में वो अकेला उस साइड में था, उनका दोस्त के लिए मुझे भाई इधर आओ बोल के हमको वो ज़मीन को वही दिया है। तो दोनों जो आज मंच में बैठ रहा है, किसी आप लोगों को जो कंफर्ट जोन में बैठा हुआ लोगों के लिए काम उन लोग नहीं कर पाने से भी, लेकिन उन लोगों जो भूख नहीं लगने वालों को भोजन खिलाने का वजह, भूख लगने वालों को खिलाना अच्छा है, प्यास नहीं लगने वालों को पानी पिलाने का वजह प्यास लगने वालों को पिलाना अच्छा है। उसी लाइन से हम समझकर प्यास नहीं लगने वालों को तरह से पानी देंगे भी तो पानी पीते पी रहे जैसे नहीं लगेगा, क्योंकि प्यास ही नहीं लगा है, पियो बोलने के कारण पी रहा है। लेकिन जिसको प्यास लगता है वो जो होता है ना, एक एक बूंद बूंद पानी का बेलू को रखेगा और पानी देने वालों को याद करेगा, मेरा प्यासे समय में इन्होंने पानी दिया। सर आप दोनों का कंट्रीब्यूशन, रेविया साहब का तो जो कंट्रीब्यूशन जो लिविंग टेस्टिमनी अभी सेंकी पार्क में चल ही रहा है, और उसका बहुत सारे अरुणाचल में लाभदायक हुआ है, फायदामंद हुआ है। फायदामंद क्यों हुआ है? वह थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स अभी रिकॉर्ड में कितने लोग अच्छा होके भी चला गया, और कितने लोग जिसका अबॉन्ड है, डिस्कार्डेड है, वो तो मरना ही है क्योंकि लास्ट स्टेज को लाता है। ऐसे लोग अभी तक 30 डेड बॉडी को हम लोग अपना सा कर रहा है, क्योंकि डेड बॉडी जो कलम नहीं करने वाला। तो इतना तकरीबन सबका कंट्रीब्यूशन को समाज नहीं बोल सकेगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उससे प्रमोशन होकर हमारा आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी आज यहाँ फिर सोफों में और आगे उसको लेके चला है। ये दो चीज़ के लिए इन दोनों को आज यहाँ पे बुलाया है, ताकि पब्लिक जाने, समाज जाने, क्योंकि काम किया वो किया बोलना पड़ेगा, हम छुपाना नहीं है, ये चीज़ होता है। तो ऐसे होके मेरा ही जिंदगी यही है, और मेरे आखिरी सांस तक
चाहे दुनिया याद करे या ना करे, मैं इंसानियत के प्रति सेवा करके आया और मेरे सेवा यही है और यही रहेगा। और उसकी बात मुझे हर कोई पूछता है, बाय रिलीजन आई एम ए क्रिश्चियन। लास्ट टाइम गवर्नर साहब भी पूछा, आप कौन सा रिलीजन थे? मैं पता है सर, आई एम ए क्रिश्चियन। और मैं अपने टेस्टिमनी को थोड़ा बताया, जब मैं ड्रंकर अल्कोहलिक एडिक्शन में पड़ा हुआ था, इवन आरके मिशन अस्पताल में उस समय में पेप्सी का बोतल इतना छोटा छोटा ग्लास में ये शीशा का बोतल में होता था, इवन उसको न्यूज़पेपर से लपेट के अंदर में पी रहा। नर्स डॉक्टर लोग मालूम नहीं है क्योंकि एडिक्शन ज़्यादा हो गया। कुछ में मैं मर मर के जी उठा है, और उस मुझे जरूरी जब मैं बच निकालने के लिए बैटलिंग करता, उस समय में क्रिश्चियंस लोग मुझे काउंसलिंग किया, प्रार्थना कर दिया। इसलिए मैं हर किसी से बोलता हूँ, आप रिलीजन के लिए फाइट मत करो ना। और जिसको हम बड़ा बड़ा ऊंचे ऊंचे फिगर उम्मीद करते हो रिलीजियस लेवल में, लो लेवल में बात करने से, ये आदमी तो सवाई नहीं, इसको नहीं बोलना चाहिए था, हम ऐसे सोचते हैं मेयरली रिलीजियस लेवल। क्योंकि हम सोचते हैं आपका रिलीजन, आपका पॉलिटिक्स, बहुत लोग पॉलिटिक्स को, अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, अपने रिलीजन को चमकाने के लिए, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, रिलीजन का गुलाम बनकर, रिलीजन का स्लेव बनकर रिलीजन के लिए चर्चा करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं, आप समाज को चमकाइए ना। समाज को चमकाएगा तो आपका रिलीजन भी चमकेगा। आप फाइटिंग करने की क्या जरूरी है? समाज को चमकाइए ना, आपका पॉलिटिक्स भी चमकेगा। क्योंकि आपका उजला हुआ, आपका हृदय का प्योरिटी, आपका सुंदरता का रोशनी अंत नहीं होता, बहुत दूर दूर चमकेगा, कोई रुका नहीं पाएगा। इसलिए मैं रिलीजियस से ऊपर उठकर, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी के लिए, सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए आपके पास अगर दम है तो इंसान को बचाइए ना, समाज को बचाइए ना, तब आप बात करने का भी दम होगा, हिम्मत होगा। तो इसलिए मैं रिलीजन से, क्योंकि रिलीजन तो इंसान का बनाया हुआ है। रिलीजन आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, पॉलिटिकल आप किसी भी पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठकर हम सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन वैल्यू को रखना, इंसान को आदर करना, इंसान को मान सम्मान करना, इंसान को रेस्पेक्ट करना, और तब अपने आप जिस चीज के लिए सोचता है, आपका रिलीजन भी रंगीन होगा, आपका पॉलिटिक्स भी रंगीन होगा। ये मैं मानता हूँ, ये मैं विश्वास करता हूँ। अगर मैं रिलीजियस लाइन में बोल देंगे तो मैं वहाँ सेंचुरी पार्क में इतना देर सारे हिंदू लोग बैठ रहा है, बुद्धिस्ट भी बैठ रहा है, तो उन लोगों को नहीं मैं क्रिश्चियन, आप लोग मत आओ, मैं बोल सकता था। इतना नीच गतिया सो तो मेरा होगा ही नहीं है, क्योंकि हम इंसान एक ही है। हम एक दूसरे इंसान को प्यार नहीं कर सकता है तो, क्योंकि रिलीजन हमको नहीं खिलाएगा, रिलीजन हमको नहीं पिलाएगा, रिलीजन हमको जीवन नहीं देता है। हमारा मन का सुंदरता, दूसरों का प्रति सेवा करना, घायल मनों पर मल्लम पट्टी लगाना, उससे हम आगे बढ़ेगा, यही हम समझते हैं। यही सबसे बड़ा रिलीजन है, यही बड़ा रिलीजन मैं समझता हूं। तो ऐसे ही करके मेरा आइडियोलॉजिस्ट को भी आज इस प्लेटफॉर्म से बता रहा है। तब वही क्रिश्चियंस लोगों का मेरे ऊपर में, जब मैं अल्कोहलिक बॉन्डेजेस से टर्न होकर निकाल कर अपनी जिंदगी में राहत का श्वास, थोड़ा सुकून मिला, और उन लोगों का जो काइंडनेस, लव, सिंपैथी, हॉस्पिटैलिटी उस समय में मेरे लिए जरूर था, और उन लोगों का भी क्रेडिट है, और उन लोगों ने जिसने मुझे उस समय में, जरूरी समय में साथ दिया,
और उधर से निकाल आकर आज अरुणाचल प्रदेश के लिए कम से कम आप लोगों के लिए काम नहीं आने से भी बेसहारा लोगों के लिए, थके हुए लोगों के लिए, कुचला हुआ लोगों के लिए, रोगियों के लिए और पिसा हुआ लोगों के लिए, जिसका जीने का कोई चारा नहीं, उन लोगों का प्रति अपने पास जो हो सकता है मैं उन लोगों के साथ, दुख तो अपना साथी है ये सोचकर उन लोगों के साथ एक बड़ा खानदान, एक बड़ा परिवार का रूप में वहां पे हम सिंकी पार्क में चला रहे हैं। और इस बात को मैं बोल देता हूं, इसलिए मैं हर पब्लिक से अपील करता है, मुझे अकेला मत छोड़िए ये काम को, क्योंकि मैं इस संस्था को चला के मुझे कुछ भी फायदा में नहीं है, बल्कि मैं 24/7 डे एंड नाइट, इवन हमारा नर्स लोग कल परसों भी बोल रहा था, अस्पताल में तो शिफ्ट वाइज नर्सेस लोग, डॉक्टर लोग भी करता है, लेकिन हमारा वहाँ अस्पताल में नर्सेस लोग 24 आवर्स काम करना पड़ता है, रात हो या दिन हो या, तो ऐसे ही करके वहाँ पे हम लोग सेवा करें। इसलिए मुझे अकेला मत छोड़िए, आपका प्यार को भी बतौरिए, आप भी हाथ बढ़ाइए, मैं समाज को निवेदन करता हूँ। और हमारी अरुणाचल प्रदेश में सचमुच में बहुत बड़ा अच्छा लगा, बहुत हमारा अरुणाचल ट्राइबल सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अब तक वहाँ सिंकी पार्क में इतना 300, अभी ऑन रिकॉर्ड 304 है, लेकिन आगे कितने लोगों को सेवा किया, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड सर्विस दिया, उसको देने का पीछे में पब्लिक का हाथ में, क्योंकि वो संस्था जो पब्लिक डोमेन में है, ऐसे ही करके सेवा करके आ रहा है। और उसके बाद ये सेवा को लेकर मैं पब्लिक को एक समझाने का तरीका, एक्चुअली ये बात को हम नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो लेमैन को समझाने के लिए एक बात बताते हैं कि हमारे वहाँ पे जो लोग बैठ रहा है, एक ह्यूमन गार्बेज डंपिंग ग्राउंड जैसा है, जिसका कहीं रहने को जगह नहीं है, परिवार से छोड़ दिया हुआ बेगर्स लोगों को, लाचार लोगों को वहाँ पे दिए जा रहे हैं। और विशेषकर वहाँ मेंटली चैलेंजेस लोग हैं, मेंटली रिटार्डेड, और मेंटली रिटार्डेड लोगों को सेवा करना बहुत बड़ा चैलेंजेस है। हर कोई ओल्ड एज होम को बड़े आसानी से चला सकता है, ऑर्फनेज को अच्छा से चला सकता है। इसलिए मैं बोलता है कि हर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बड़े आसानी से चला सकते हैं, करोड़ करोड़ आदमी को। लॉजिक उसमें क्या है, क्यों आसान चला सकेगा? क्योंकि उसमें एनी संस्था, एनी ऑर्गेनाइजेशन बायलॉस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, नियम कायदा होता है, और उसको सुनाएंगे तो नॉर्मल आदमी ऐसे भी सबमिसिव होने जानता ही है, डिसिप्लिन होने जानते हैं, इसलिए चलाने के लिए आसान होता है। परंतु दूसरा तरफ जो मेंटली रिटार्डेड है, उनके सामने ना बायलॉ चलेगा, ना नियम कायदा चलेगा, ना रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा, जबकि अपना परिवार का रूल को भी पालन नहीं कर पाता है। उसका दर्द को जो जिल के देने वाला, जिस परिवार में ऐसे पेशेंट होगा, तभी वो ही समझेगा बात को। तो एक परिवार में एक पेशेंट को पाल नहीं सकता है, और हमारा वहां पे 304 इनमेट्स, इसलिए वहां पे डंपिंग ग्राउंड का जैसा हो गया। अब इसलिए मैं पब्लिक को बोलता, मुझे अकेला मत छोड़ो, और आगे लोगों को और जितना हो सके सर्विस देना तो चाहता है, लेकिन आप जो दे रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय में, जो सपोर्टिंग सिस्टम जो है, उसको तो क्या बोलेंगे, जो देने वाला दे रहा है, समझने वाला समझ रहा है कि दीपक नाबम लिविंग होम बेघर लोगों के लिए, जिसके लिए कोई घर नहीं है, उन लोगों के लिए घर है, आप समझ जाइए। लाचारों के लिए, थका हुआ कुचला हुआ रोगियों के लिए, जो सिंकी पार्क में चर्चा सुना था, आज हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ अरुणाचल में एक बड़ा बॉम्बिंग इस सोपो से फिर से आरंभ हो रहा है। सारे अरुणाचल के लिए एक रे ऑफ होप, एक नया
चैप्टर यहाँ से और नई ऊंचाई में हमारी सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए, हेल्पलेस नीडी के लिए सर फ्रंट लाइन पर खड़ा करके आगे इस संस्था को और इन लाचारों को, टके हुए कुचला हुआ रोगियों का प्रति मल्लम पट्टी लगाने का काम करवाने का इतिहास आज यहाँ से रच रहा है। उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसके बाद